अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें यूँ लग रहा है कि एक मरतबा फिर हालात में तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें तेज़ी के साथ चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी मामले के ऊपर जुड़ा हुआ एक केस इंतहाई हाई प्रोफाइल केस था और बहुत ज़्यादा मीडिया में इस मामले के ऊपर पजीराई मिली, बहुत ज़्यादा बात हुई। ये मामला था बुनियादी तौर के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का। उन्होंने एक एफिडेविट जमा करवाया लंदन में और उस एफिडेविट की स्टोरी दे दी सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने। उस खबर में ये लिखा हुआ था कि जब साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो गिलगित बल्तिस्तान एक दौरे के ऊपर गए और वहाँ पे उनके साथ राना शमीम की मुलाकात हुई। दोनों की फैमिलीज़ बैठी हुई थी, यानी राना शमीम, उनकी अहलिया, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनकी अहलिया। इसी दौरान साकिब निसार काफ़ी ज़्यादा टेंस में थे, परेशान थे, किसी को बार बार कॉल्स कर रहे थे, रब्ता नहीं हो पा रहा था। फिर जब रब्ता हुआ तो उसके बाद वापस आए और उन्होंने राना शमीम को ये कहा, जो खबर छपी कि राना शमीम को ये कहा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कि बात हो गई है और मैंने बात कर दी है। और फिर उसके बाद उस एफिडेविट में ये लिखा हुआ था कि दर हकीकत साकिब निसार ने किसी जज को कॉल करके ये कहा है कि आम इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ की और मरियम नवाज़ की ज़मानतें नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर स्टोरी छपी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले एक एफिडेविट जारी किया गया, एक एफिडेविट जमा करवाया गया राना शमीम की जानिब से। उसमें एक मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लिखा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और वो आगे चल के उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बनना है। फिर उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग में थोड़ा डिले आया, थोड़ी ताख़ीर हुई। फिर दोबारा प्रोसीडिंग शुरू हुई तो राना शमीम ने एक और एफिडेविट जमा करवा दिया और उस एफिडेविट में उन्होंने ये कहा कि वो जो नाम था, जो मैंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब का नाम लिख दिया था, वो मुझसे गलती हुई। उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि उस वक्त हालात कुछ इस तरह के थे कि ऊपर नीचे मेरी फैमिली में फौतगियाँ हो रही थी, मैं मेंटली अपसेट था। मेरी भाभी फ़ौत हो गई, मेरी अहलिया फ़ौत हो गई और एक दो और करीबी फौतगियों के सबब मैं मेंटली बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार था। तो इस वजह से मैंने गलती से वो नाम लिख दिया। तो असल में वो नाम नहीं था और एक सीनियर जज साहब थे जिनसे उन्होंने बात की। इसके ऊपर फिर सोशल मीडिया के ऊपर बरतरफ जज शौकत अली सिद्दीकी साहब ने एक क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा कि राना शमीम झूठ बोल रहे हैं, मेरी साकिब निसार से कभी कोई बात नहीं हुई। हालांकि राना शमीम ने अपने जो दूसरा एफिडेविट था उसमें ये कहीं नहीं कहा कि वो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे। इवन सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब ये केस ख़त्म हुआ तो राना शमीम से तंज़िया तौर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए। उनसे ये पूछा गया कि बताएं कि ये जज कहाँ का था, क्या पाकिस्तान का कोई जज था या पाकिस्तान के बाहर का जज था। बहरहाल उन्होंने जवाब नहीं दिया और वो चले गए। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि कल राना शमीम ने एक और एफिडेविट जमा करवा लिया है और उस एफिडेविट में अपने 10 नवंबर वाला जो उनका एफिडेविट था उसको उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर डिसऑन कर दिया है और ये कहा है कि मेरी गलती थी, मुझसे गलती हुई, ये एफिडेविट ना ही मुझे जमा करवाना चाहिए था और ना ही ये एफिडेविट दुरुस्त है। उन्होंने ख़ुद को अदालती रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया है, गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि वो आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। अब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो गैर मशरूत माफ़ी एक्सेप्ट करके इस मामले को ख़त्म कर देते हैं या नहीं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है कि राना शमीम साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान ने अपने उस एफिडेविट से ही डिसऑन कर दिया है, उसको गलत करार दे दिया और अपनी गलती को तस्लीम किया और ये कहा है कि मैं गलत था। लेकिन कुछ सवालात ज़रूर पैदा होते हैं। राना शमीम ने ये एफिडेविट क्यों जमा करवाया, फिर उसके बाद ये ख़बर छपी, इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हुई। और सबसे अहम बात, जिन गवाहान की फ़हरिस्त राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई अपने डिफेंस में कि भाई ये गवाह होने चाहिए, इनके ऊपर जिरा होनी चाहिए, उनमें ना साकिब निसार का नाम था और ना साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की अहलिया का नाम था। क्योंकि इस इवेंट में बुनियादी तौर के ऊपर
4 مرکزی گواہان تھے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، ان کی اہلیہ، رانا شمیم خود، رانا شمیم کی اہلیہ۔ رانا شمیم کی اہلیہ فوت ہو گئی، پیچھے اس پورے ایونٹ کے گواہ رہ گئے 3، ایک رانا شمیم خود، دوسرا ثاقب نثار صاحب اور چوتھا ثاقب نثار صاحب کی اہلیہ۔ تو جب یہ گواہان کی فہرست جمع ہوئی اور اس میں ان 2 مین گواہان کا نام بھی بیچ میں سے نکال دیا گیا، تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہوا کہ ثاقب نثار کا نام کیوں ایک دم سے غائب کر دیا گیا ہے، کیونکہ مین بنیادی طور کے اوپر تو اصل میں جو گواہ ہیں یا جن کو کٹہرے میں بلایا جانا چاہیے تھا وہ تو ثاقب نثار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران مریم نواز کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی دلچسپ ہے۔ ان سے ایک سوال ہوا کہ عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہوں، تو اس کا جواب عمران خان کے اس خطرناک ہونے کے سوال پہ مریم نواز نے یہ جواب دیا کہ اگر عمران خان لاڈلے نہ ہوں تو ہم سیاسی مخالفین کے لیے عمران خان سے نمٹنا جو ہے وہ چند دنوں کی بات ہے۔ یہ ایک بہت اہم ویو ہے یا ایک بہت اہم بیان ہے، یعنی حکومتی اتحاد اب بھی یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان بدستور لاڈلے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو اب تک حمایت مل رہی ہے تو کون ان کا حمایت یافتہ ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک اہم لیڈر کا یہ کہنا کہ عمران خان اگر لاڈلے نہ ہوں تو ہمارے لیے ان سے نمٹنا چند دنوں کی بات ہے، یہ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب بھی کہیں نہ کہیں کچھ رابطے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر مریم نواز کو اپنے اس سٹیٹمنٹ سے وڈرا کرنا چاہیے، اور یہ سٹیٹمنٹ اس کا مطلب ہے کہ ان کا درست نہیں ہے۔ اور اگر ان کا یہ خیال ہے، جو حکومتی اتحاد ہے، اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان کو اب بھی کہیں نہ کہیں سے لاڈلا پن کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، تو یہ ایک خطرناک بات ہے۔ اور اس صورتحال میں پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر اگر ان حکومتی اتحاد کے ساتھ ڈبل گیم ہوئی یا ان کے ساتھ ڈبل گیم کی گئی تو اس کا اصل کردار کون تھا، اور کیا وجہ ہوئی جس وجہ سے وہ اس پوری بساط میں یا پورے جال میں آ کے پھنس گئے۔ تو بہت اہم ایونٹس آگے ہونے جا رہے ہیں۔ نومبر میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد جنرل الیکشن ہونے ہیں سپٹمبر میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ تو اس تمام تر بدلتی صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور خاص طور کے اوپر جو 22 سپٹمبر کو عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے لیے عمران خان کو طلب کر رکھا ہے، وہ عدالتی پروسیڈنگ بڑی اہم ہے، اور اسی سے جڑا ہوا معاملہ سپریم کورٹ میں شہباز گل کی صورت میں بھی سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی خصوصی بینچ، اور وہ بڑا خصوصی بینچ ہے جو اس کیس کو سن رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جس سے میں آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔